श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज सोमवार है, फागुन महीने के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि है। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो, ऐसी मैं प्रभु से प्रार्थना करती हूँ। आइए श्रवण करते हैं फाल्गुन महीने के प्रथम दिन सुनी जाने वाली कथाएं। सबसे पहले आप सभी जानते होंगे आज का दिन सबसे श्रेष्ठ है और अति उत्तम रूप में है। प्रतिपदा तिथि 1:52 के आसपास रहेगी। उसके बाद द्वितीया तिथि लग जाएगी। आज नक्षत्र की बात करें तो अश्लेषा नक्षत्र है और मघा नक्षत्र भी होगा। आज आयुष्मान शोभन योग का निर्माण हो रहा है। आज राहु काल का अशुभ समय 8:32 से 9:55 के आसपास है। राहु काल में किसी नए और शुभ काम की शुरुआत कभी ना करें। तो अब बात करेंगे शुभ लाभ चौघड़िया की। जैसे कि आज अभिजीत मुहूर्त रहेगा 12:18 से 1:02 के आसपास रहेगा। साथ के साथ आज का जो शुभ चौघड़िया रहने वाला है सुबह 9:55 से 11:18 के आसपास का है। शुभ चौघड़िया में किया गया कोई भी कार्य हमेशा ही सफल होता है। मैं अपने वीडियो में आपको रोज ही पंचांग के बारे में बताती हूँ और आप घर से निकलने से पहले, कोई शुभ काम करने से पहले शुभ अशुभ समय के बारे में जानते हैं। इसलिए अगर आपने हमारे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। तो आइए श्रवण करते हैं फागुन महीने के प्रथम दिन सुनी जाने वाली कथाएं। फागुन मास जैसे शुरू होता है तो धीरे धीरे थोड़ी गर्मी शुरू हो जाती है और ठंडक थोड़ी कम हो जाती है। फागुन महीने में शिवरात्रि, होली ये मुख्य त्योहार आते हैं जो कि बहुत धूमधाम से मनाए जाते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार अनेक देवताओं में एक चंद्र देवता है। चंद्र देवता भगवान शिव के ही स्वरूप हैं। भगवान शिव से जो है चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण किए हुए। अतः पुराणों की माने तो फाल्गुन मास में चंद्र देवता और महादेव की पूजा भक्ति साथ साथ आपको बता दें श्री कृष्ण की आराधना सबसे विशेष मानी जाती थी। इस माह में विशेषकर भगवान श्री कृष्ण और महादेव के पूजन करने से दुर्भाग्य दूर होता है और सौभाग्य में वृद्धि होती है। भगवान कृष्ण के तीनों स्वरूपों का पूजन करना बहुत ही लाभदायक माना जाता है। भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप कृष्ण और युवा रूप के कृष्ण और गुरु कृष्ण की पूजा की जाती है। बाल कृष्ण की पूजा संतान पाने के लिए कही गई है। युवा स्वरूप जो है पूजन जो किया जाता है वो दामोदर दाम्पत्य जीवन को मधुर बनाने के लिए, और गुरु रूप जो कि कृष्ण का पूजन मोक्ष और वैराग्य पाने के लिए होता है। साथ के साथ श्री गणेश जी के पूजन का भी बहुत महत्व है। इस महीने में फागुन महीने में थोड़ा बहुत अपने खान पान और दिनचर्या में बदलाव कर लेना चाहिए, क्योंकि इस महीने में भोजन में अनाज का प्रयोग कम करना चाहिए और मौसमी फलों का सेवन ज्यादातर करना चाहिए, इसकी मान्यता है। इस महीने में महादेव की कथा सुनना, श्री नारायण की कथा सुनना, फाल्गुन महत्व को सुनना बहुत ही ज्यादा लाभदायक कहा गया है। सबसे पहले आप बता दें आज फाल्गुन महीने की प्रतिपदा है, सोमवार का दिन है। सोमवार व्रत कथा का हम श्रवण कर लेते हैं। सोमवार व्रत कथा के अनुसार एक बार की बात है, एक धनवान साहूकार था जिसके घर में अन्न धन की किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, परंतु उसको एक दुख था कि उसको कोई पुत्र नहीं था। इसी चिंता में वो रात दिन रहता था। वह उस पुत्र की कामना से प्रति सोमवार को शिव जी की पूजा और किया करता था और शाम के समय शिव मंदिर में जाकर के शिव जी के श्री विग्रह के सामने दीपक जलाया करता था। और उसके इस भक्ति भाव को देखकर एक समय पार्वती जी ने शिव जी महाराज से कहा, हे महाराज, ये आपका साहूकार अनन्य भक्त है और सदैव आपका व्रत और पूजन बड़ी ही श्रद्धा के साथ करता है। इसकी मनोकामना आपको पूर्ण करनी चाहिए। शिव जी ने कहा कि हे पार्वती, ये संसार कर्म क्षेत्र है। जैसा कर्म करोगे, जैसा इंसान खेत में बीज बोता है वैसा ही फल काटता है, उसी तरीके से इस संसार में जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल भोगोगे। पार्वती जी के बार बार आग्रह करती रही और कहा कि महाराज, आपका ये जब अनन्य भक्त है, अगर इसको किसी भी प्रकार का दुख है तो आपको अवश्य ही उसके दुख को दूर करना चाहिए, क्योंकि आप सदैव भी अपने भक्तों पर दयालु होते हैं, उनके दुखों को दूर भी करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य आपका व्रत पूजा सेवा क्यों करेंगे। पार्वती जी का ऐसा आग्रह देखकर शिव जी महाराज कहने लगे कि हे पार्वती, इसके कोई पुत्र नहीं है, इसी चिंता में दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र न होने के बाद भी मैं इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूँ, परंतु इसका ये पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इससे अधिक मैं इसके लिए और कुछ नहीं कह सकता हूँ। ये सारी बातें साहूकार स्वयं सुन रहा था। उसे ये बात जानकर न ही तो प्रसन्नता हुई, न ही कोई दुख हुआ। वह पहले के जैसा ही शिव जी महाराज का व्रत पूजन कर रहा था। कुछ काल बीत जाने के बाद साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई और 10वें महीने उसने एक अति सुंदर पुत्र को जन्म दिया। साहूकार के घर में बहुत खुशियां मनाई गईं, लेकिन साहूकार ने केवल उसकी 12 वर्ष की आयु जानकर कोई प्रसन्नता नहीं जताई और न ही किसी को ये भेद बताया। जब ये बालक 11 वर्ष का हो गया तो उस बालक के माता ने उसके विवाह
विवाह के लिए कहा तो साहूकार कहने लगा कि हम इसका विवाह अभी नहीं करेंगे, मैं अपने पुत्र को काशी जी पढ़ने के लिए भेजूंगा। तब साहूकार ने अपने साले अर्थात बालक के मामा को बुलाया और उन्हें बहुत सारा धन देकर कहा कि इस बालक को काशी जी पढ़ने लेकर जाओ। रास्ते में जिस स्थान पर भी जाना यज्ञ और हवन करते हुए ब्राह्मणों को भोज कराते हुए जाना। वे दोनों मामा भांजे ब्राह्मण को भोज कराते यज्ञ करते हुए जा रहे थे। रास्ते में एक शहर पड़ा। उस शहर में एक राजा की कन्या का विवाह था। दूसरे राजा का लड़का जो विवाह के लिए आया था, वो बारात लेकर आया था, वह एक आंख से काना था। उसके पिता को इस बात की बड़ी चिंता थी वर को देखकर कन्या के माता पिता विवाह में किसी प्रकार की अड़चन न पैदा कर दें। इस कारण जब उसने अति सेठ सुंदर के लड़के को देखा तो उसने मन में विचार किया, क्यों ना दरवाजे के समय इसे यहाँ पर पूजा पाठ करा लिया जाए। ऐसा विचार करके वर के पिता ने उस लड़के और मामा से बात की, लेकिन वो लोग राजी भी हो गए। फिर उस लड़के को वर के कपड़े पहनाकर घोड़ी पर चढ़ाकर दरवाजे पर ले गए और सारे कार्य प्रसन्नता पूर्वक हो गए। वर के पिता ने सोचा, यदि विवाह कार्य भी इसी लड़के से करा लिया जाए तो क्या ही बुराई है। तो ऐसा विचार करके लड़के और उसके मामा से कहा, आप फेरों का और कन्यादान का भी काम करा देंगे तो आपकी बहुत कृपा होगी, मैं इसके बदले आपको बहुत कुछ धन दूंगा। तब उन्होंने इस कार्य को स्वीकार कर लिया और विवाह कार्य भी बहुत अच्छी तरीके से संपन्न हो गया। लेकिन जिस समय लड़का वहाँ से जाने लगा तब उसने राजकुमारी की चुन्नी के पल्ले पर लिख दिया कि तेरा विवाह मेरे साथ हुआ है, लेकिन तू जिस राजकुमार के साथ भेजा जाएगा विदा होगी वह एक आंख से काना है और मैं काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ। लड़के के जाने के पश्चात राजकुमारी ने जब उसने अपने पल्लू पर ऐसा लिखा हुआ पाया तो राजकुमार के साथ जाने से उसने मना कर दिया और कहा कि ये मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह जिसके साथ हुआ है वो तो काशी जी पढ़ने गए हैं। राजकुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया और बारात वापस चली गई। उधर सेठ का लड़का और मामा काशी जी पहुँच गए। वहाँ पर जाकर उन्होंने यज्ञ करना और लड़के ने पढ़ना शुरू किया। जब लड़के की आयु 12 वर्ष की हो गई, उस दिन उन्होंने यज्ञ रचा रखा था और लड़के ने अपने मामा से कहा कि मामा जी आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। तब मामा ने कहा कि बेटा अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया। थोड़ी ही देर में उसके प्राण निकल गए। जब उसके मामा ने देखा तो वह मुर्दा पड़ा था। तब उसको बड़ा ही दुख हुआ। उसने सोचा कि अगर मैं अभी से रोना पीटना मचा दूंगा तो यज्ञ का सारा काम अधूरा रह जाएगा। तब उसने जल्द जल्द यज्ञ का काम संपन्न किया। ब्राह्मणों के जाने के बाद उसने रोना पीटना शुरू किया। संयोगवश से पार्वती उसी समय उधर से गुजर रहे थे। उन्होंने जोर जोर से रोने की आवाज सुनी तो उन्होंने रुक कर सोचने लगे, आखिर यार कौन है। तब शिव जी के सामने पार्वती जी कहती हैं, महाराज देखो कोई बहुत रो रहा है, कोई दुखी है, आप इसके कष्टों को दूर कीजिए। जब पार्वती जी ने पास जाकर देखा वहाँ पर एक लड़का मुर्दा पड़ा था। पार्वती जी कहने लगी, महाराज ये तो उसी सेठ का लड़का है जो आपके वरदान से हुआ है। शिव जी कहने लगे कि हे पार्वती, इसकी इतनी ही आयु थी, भोग चुका है। तब पार्वती जी ने कहा कि शिव जी से कि इसे और आयु दो, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। पार्वती जी के बार बार आग्रह करने पर शिव जी ने उसे जीवन और वरदान दे दिया। शिव जी महाराज की कृपा से लड़का जीवित हो गया। शिव पार्वती कैलाश चले गए। वह लड़का और मामा उसी प्रकार यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए अपने घर की तरफ चल दिए। रास्ते में उसी शहर में आए जहाँ पर उनका विवाह हुआ था। वहाँ पर आकर उन्होंने यज्ञ कार्य आरंभ कर दिया। उस लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और अपने महल में ले जाकर के उसकी खूब खातिरदारी की। धन संपदा दान दासियों सहित आदर पूर्वक लड़की और जमाई को विदा किया। जब वो अपने शहर के निकट आए तो मामा ने कहा, पहले तुम्हारे घर जाकर के खबर देकर आता हूँ। जब उस लड़के के मामा घर पहुँचे तो लड़के के माता पिता घर की छत पर बैठे हुए थे और पढ़ ले रखा था। उन्होंने कहा कि अगर मेरा पुत्र सकुशल लौट आया तो हम राजी खुशी नीचे आ जाएंगे, नहीं तो छत से गिरकर अपने प्राण खो देंगे। इतने में उस लड़के के मामा ने आकर के शपथ पूर्वक समाचार दिया कि तुम्हारा पुत्र अवश्य आ गया है, विश्वास करो मैं शपथ खाता हूँ। तब वो नीचे उतर कर आए। उनका पुत्र अपनी स्त्री के साथ बहुत सारा धन लेकर आ गया है। इसी प्रकार से जो भी सोमवार के व्रत को धारण करता है अथवा इस कथा को पढ़ता सुनता सुनाता है तो उसकी सारी मनोकामनाएं भगवान शंकर माता पार्वती पूर्ण कर देते हैं और पुत्र पौत्र का वरदान मिलता है। आप सभी जानते होंगे फाल्गुन महीने का प्रथम दिन है, प्रथम अध्याय। ये महीना भोले बाबा और भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। भोले बाबा का जो शिवलिंग स्वरूप है वो इसी महीने में शिवरात्रि का दिन जाना जाता है। उसी दिन उसका ब्रह्मांड में प्रादुर्भाव हुआ था। शिव पार्वती का इसी महीने मिलन हुआ था, उनका विवाह हुआ था। इस कारण से इस महीने
यानी कि फाल्गुन महीने में भोले बाबा और श्री कृष्ण भगवान की कथाओं का बहुत महत्व है। उसी कथा की कड़ी में आज शिव महापुराण के प्रथम अध्याय का हम नियमित रूप से आज से शिव महापुराण की कथाओं को श्रवण करेंगे। आज हम उसके प्रथम महत्व और अध्याय का श्रवण करने जा रहे हैं। आपसे निवेदन है आप वीडियो के अंत तक बने रहें। सबसे पहले हम भोले बाबा की स्तुति और प्रार्थना करते हैं। कहते हैं कि हे महादेव, कथा पढ़ने सुनने तो कोई भूल चूक हो तो हमें क्षमा प्रार्थी हैं। आपके भक्त आपके निमित्त ये सरल सी पूजा पठन पाठन का आरंभ करने जा रहे हैं। इसमें हमसे कोई गलती हो जाए तो हमें माफ करना और हमारी ये सारी कामनाएं सिद्ध करना है। तो आइए आरंभ करते हैं। श्री सौनक जी ने पूछा, महाज्ञानी सूत जी, आप संपूर्ण सिद्धांत के ज्ञाता हैं। प्रभु मुझसे पुराणों की कथाओं के सार तत्व का विशेष रूप से वर्णन कीजिए। ज्ञान और वैराग्य सहित भक्ति से प्राप्त होने वाले विवेकी बुद्धि कैसी होती है तथा साधु पुरुष किस प्रकार अपने काम क्रोध आदि मानसिक विकारों का निवारण कर सकते हैं। इस घोर कलिकाल में प्रायः जीव आसुर स्वभाव के हो गए हैं। उस जीव समुदाय को शुद्ध और देवी संपत्ति से युक्त बनाने के लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है? आप इस समय हमें इस विचार से कोई शाश्वत विचार बताइए जो कल्याणकारी वस्तुओं में सर्वश्रेष्ठ उत्तम और परम मंगलमय हो और पवित्र करने वाले उपायों में भी सवित्र उपाय पवित्र कारक हो। आखिरकार ऐसा कौन सा साधन है जिससे अनुष्ठान से शीघ्र अंतःकरण की विशेष शुद्धि हो जाए तथा उससे निर्मल चित्त वाले पुरुष की सदा ही प्राप्ति हो जाए। तब श्री सूत जी ने कहा, मुनि श्रेष्ठ सौनक, तुम धन्य हो। तुम्हारे हृदय में पुराण कथा सुनने का विशेष प्रेम और लालसा है। इसलिए मैं शुद्ध बुद्धि से विचार करके परम तत्व की शास्त्र की वर्णन की बात करता हूँ। वत्स्य यह संपूर्ण शास्त्रों के सिद्धांतों से संपन्न भक्ति को बढ़ाने वाले तथा भगवान शिव को संतुष्ट करने वाला है। कानों के लिए रसायन अमृत स्वरूप तथा दिव्य है, तुम उसको श्रवण करो। मुनि, यह उत्तम शिव महापुराण जिसका पूर्व काल में भगवान शिव ने ही प्रवचन किया था, वह काल रूपी सर्प से प्राप्त होने वाले महान त्रास का विनाश करने वाला उत्तम साधन है। गुरुदेव व्यास ने सनत कुमार मुनि का उद्देश्य पाकर बड़े आदर से संक्षेप में इस पुराण का प्रतिपादन किया। इस पुराण के प्रणयन काल में उद्देश्य है कलयुग में उत्पन्न होने वाले मनुष्यों के परम हित का साधन है। यह शिव महापुराण परम उत्तम शास्त्र है, इसलिए इसे उस भूतल पर भगवान शिव का वामय स्वरूप कहा जाता है। समझना चाहिए और कहा जाता है सब प्रकार से प्रेम के सेवन का ये मार्ग है। इसका पठन और श्रवण सर्व साधन रूप है। इसे कोई भी शिव भक्ति पाकर श्रेष्ठतम स्थिति में पहुंचा हुआ मनुष्य शीघ्र ही शिव पद को प्राप्त कर लेता है। इसलिए संपूर्ण यत्न करने के बाद मनुष्य इस पुराण को करने की इच्छा की है, अतः इसके अध्ययन को अभिष्ट साधन माना है। इसी तरह इसका प्रेम पूर्वक श्रवण भी संपूर्ण वनवांछित फलों का देने वाला होता है। भगवान शिव के इस पुराण को सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है तथा इस जीवन में बड़े बड़े उत्कृष्ट भोगों को उपयोग करके अंत में शिवलोक को प्राप्त हो जाता है। यह शिव महापुराण नामक ग्रंथ 24,000 श्लोकों से युक्त, इसके साथ साथ संहिताएं हैं। मनुष्य को चाहिए कि वह भक्ति ज्ञान वैराग्य से संपन्न होकर बड़े ही आदर से इसका सार संहिताओं से युक्त यह दिव्य शिव पुराण पद्म पुराण परम ब्रह्मा परमात्मा के समान विराजमान है और सबसे उत्कृष्ट गति प्रदान करने वाला है। जो निरंतर अनुसंधान पूर्वक इस शिव महापुराण को वाचता है अथवा नित्य प्रेम पूर्वक पाठन करता है, वह पुण्य आत्मा है, इसमें कोई संशय नहीं है। जो उत्तम बुद्धि वाला पुरुष अंतः काल में भक्ति पूर्वक इस पुराण को सुनता है, उस पर अत्यंत प्रसन्न हुए भगवान महेश्वर अपना पद अथवा धाम प्रदान करते हैं। जो प्रतिदिन इसको आदर पूर्वक इस पुराण का पूजन करता है, वह इस संसार में संपूर्ण भोगों को भोग कर अंत में भगवान शिव के पद को प्राप्त कर लेता है। जो प्रतिदिन आलस्य रहित है, रेशमी वस्त्र आदि के महापुराण का सत्कार करता है, वह सदा सुखी होता है। यह शिव महापुराण निर्मल और शिव का सर्वस्व है। जो यह लोक और परलोक का सुख चाहता है, उसे आदर के साथ यत्न पूर्वक इसका सेवन करना चाहिए। ये निर्मल और अति उत्तम शिव महापुराण धर्म अर्थ काम और मोक्ष ये चारों पुरुषों को देने वाला है, अतः सर्वदा प्रेम पूर्वक इसका श्रवण और विशेष पाठन करना चाहिए। प्रिय श्रोता जनों, आज की कथा और कहानी इतनी ही है। आप सभी के लिए रुचिकर रही होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को शेयर करें।